नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे देवभूमि की बड़ी खबरों को लेकर। जहां पहली तस्वीर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखने जा रहे हैं, उपराष्ट्रपति के उत्तराखंड दौरे की यह तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। वहीं दूसरी तस्वीर सीएम धामी के हिमाचल प्रदेश दौरे को लेकर है। चुनावी प्रचार प्रसार में इस समय मुख्यमंत्री हिमाचल पहुंचे। इसके अलावा तीसरी तस्वीर आसमान से बरस रहे अंगारों से परेशान लोगों की तस्वीर। तो वहीं आखिरी तस्वीर वरुणवत की पहाड़ी पर लगी आग से मचे हड़कंप की तस्वीर है। तो ये देवभूमि की चार बड़ी खबरें। तो ये चारों ही तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज देवभूमि के दौरे पर पहुंचे थे। कैची धाम पहुंचकर बाबा नीम करोली के दर्शन उन्होंने किए। इसके अलावा तमाम विद्यार्थियों से उन्होंने बातचीत भी की। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, सीएम धामी की हिमाचल में होंकार की तस्वीर है। चुनावी प्रचार प्रसार का दौर है। आज 7वें चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएगा। इसके अलावा गर्मी का कहर देश के अलग अलग राज्यों के साथ ही साथ देवभूमि में भी लोगों को परेशान कर रहा है। और चौथी तस्वीर वरुणवत पर पहाड़ी पर लगी आग की है, जिसमें एनडीआरएफ और तमाम टीमों के साथ ही साथ स्थानीय लोग भी लगातार जुटे हुए हैं। तो रुक कर लेते हैं खबरों को लेकर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिमला में विजय संकल्प रैली में हुए शामिल। बता दें कि मुख्यमंत्री धामी भाजपा प्रत्याशी सुरेश कुमार कश्यप के पक्ष में माहौल बनाने के लिए पहुंचे थे। साथ ही जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट करने और सुरेश कुमार कश्यप को विजयी बनाने की अपील भी की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिमला में भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता कर हिमाचल की देवतुल्य जनता से भाजपा को प्रचंड बहुमत देकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों मजबूत करने की अपील की है। शिमला पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और आप सभी जानते हैं कि इस समय देश के अंदर लोकतंत्र का महायज्ञ चल रहा है और इस लोकतंत्र के महायज्ञ का 6 चरण पूरे हो चुके हैं। अंतिम 7वां चरण 1 जून को होना है और उसके आज प्रचार अभियान का आज अंतिम दिन है। आज प्रचार थम जाएगा। तो पूरे देश के अंदर अनेक स्थानों पर इस चुनाव प्रचार अभियान के दौरान मेरा जाना हुआ है। अनेक अनेक राज्यों पर अनेक रोड शो के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से, जनसंवाद के माध्यम से पूरे देश में जाने के बाद मैं एक बात कह सकता हूं कि पूरे देश में जिस प्रकार का वातावरण है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक तक संपूर्ण देश के अंदर कम आ रही है क्या? संपूर्ण देश के अंदर एक ही वातावरण है कि लोग पिछले 10 साल का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का कालखंड है, उस 10 साल के कालखंड को जिस प्रकार से लोगों ने देखा है, उसका एक एक पल और एक एक क्षण आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए समर्पित किया है। और देश 10 सालों में तेजी से आगे बढ़ा है और हमारी पार्टी भी इस लोकसभा चुनाव को बहुत ही सकारात्मक मुद्दों पर लड़ना चाहती थी और इसलिए बीते 10 वर्षों का जो रिपोर्ट कार्ड था वो जनता के समक्ष प्रस्तुत किया गया। किंतु जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो में तुष्टीकरण और एक वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाने का उस मैनिफेस्टो में पूरा उन्होंने उल्लेख किया था। एक सशक्त राजनीतिक दल होने के नाते हमारी यह भी जिम्मेदारी है कि जो देश के अंदर तुष्टीकरण चलता रहा और उसी तुष्टीकरण को फिर से कांग्रेस पार्टी अब देश पर थोपना चाहती है, ऐसे घिनौने जो मंसूबे हैं, एक वर्ग विशेष को फायदा पहुंचाने के जो मंसूबे हैं, उन मंसूबों को जनता के समक्ष लाया जाए, उससे परिचित कराया जाए। बीते 10 वर्षों में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, देश के अंदर एक्सप्रेस वे बने हैं, रेलवे, वंदे भारत जैसी हमारी ट्रेनें
स्वदेशी ट्रेनें देश को समर्पित हुई है। इसके साथ साथ नए विश्वविद्यालय बने हैं, नए आईआईटी बने हैं, नए आईआईएम बने हैं, नए एम्स बने हैं और पिछले 70 सालों में जितने हवाई अड्डों का निर्माण नहीं हुआ उससे ज़्यादा हवाई अड्डे पिछले 10 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में बने हैं। सोलर एनर्जी पर भी फोकस किया गया है और इसके साथ साथ देश में जो अनेक प्रकार की चुनौतियां देश के अंदर आई हैं, उन चुनौतियों पर भी उनको स्वीकार करते हुए पूरे देश की भावनाओं के अनुरूप, जरूरत के अनुरूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। चाहे वो कोरोना जैसी महामारी का सामना करना हो या मुफ्त का टीकाकरण इतने बड़े देश के अंदर बिना किसी रुकावट के उसको संपन्न कराना हो, या गरीब कल्याण अन्न योजना जिसमें 5 किलो अन्न मुफ्त में देने की योजना हो, जन कल्याण और गरीब कल्याण सदैव ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की प्राथमिकताओं में रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कैची धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा नीम करोड़ी महाराज के दर्शन किए। दरअसल गुरुवार को उपराष्ट्रपति अपने 1 दिवसीय निजी भ्रमण पर उत्तराखंड पहुंचे थे। सुबह 9 बजे अपने विशेष एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से बरेली से हल्द्वानी पहुंचे, जहां उनका स्वागत राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी दिखाई दिए। उपराष्ट्रपति का कारवा भीमताल होते हुए कैची धाम पहुंचा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज 1 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे, जहां उपराष्ट्रपति पहले बाबा नीम करोली की तपोस्थली कैची धाम पहुंचे। साथ ही कैची धाम के बाद उपराष्ट्रपति पंतनगर विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों से संवाद भी किया। आज इसका दौरा जगदीप धनखड़ का आज इंस्टाल दौरा रहा। दौरे के दौरान राष्ट्रपति ने बाबा नीम करोली धाम में जाकर बाबा नीम करोली धाम दर्शन किए और देश समृद्धि की विकास की कामना की। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद उपराष्ट्रपति ने पंतनगर विश्वविद्यालय में जाकर छात्रों को संवाद भी किया। उपराष्ट्रपति का यह उत्तराखंड दौरा सीधे तौर पर उत्तराखंड में पर्यटकों के सीजन के लिए एक बड़ा उपयोगी साबित हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति यहाँ पर आए हैं बाबा नीम करोली धाम के लिए उन्होंने दर्शन किए, तो सीधे तौर पर उत्तराखंड में जो नए डेस्टिनेशन है उन नए डेस्टिनेशनों की ओर बढ़ने का इशारा भी श्रद्धालुओं के लिए सैलानियों के लिए किया गया है। ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में 4 धाम के अलावा सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब यहाँ पर स्थापित है। नीम करोली बाबा का जो धाम है, जो तपोस्थल रही है, उसको लेकर भी एक नया उत्साह पर्यटकों के बीच में देखने को मिल रहा है। लगातार श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। अब जिस प्रकार से आने वाले दिनों में उनके वहां पर मेला भी होना है, तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि प्रशासन भी ऐसे ही नए डेस्टिनेशन, ऐसे ही तीर्थस्थलों को विकसित करने की ओर ध्यान दे रहा है, ताकि उत्तराखंड में जो पर्यटक सैलानी यहाँ पर आएंगे विभिन्न जगहों पर जा सके और उत्तराखंड का जो पर्यटन सेक्टर है वो काफी मजबूत हो सके। उपराष्ट्रपति का दौरा भी ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड के पर्यटन सेक्टर को और बढ़ाने वाला मददगार साबित होगा। लोकसभा चुनाव की मतगणना की तैयारी उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरी की जा चुकी है। आपको बता दें कि आयोग की तरफ से मतगणना में आने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का काम किया जा चुका है। साथ ही मतगणना स्थल पर काउंटिंग टेबल और सुरक्षा को लेकर भी पूरी तैयारी हो चुकी है। उत्तराखंड में भले ही आसमान से गर्मी का सितम बरस रहा हो, लेकिन सीधे तौर पर जो सियासी पारा है वो भी कम होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 4 दिन को मतगणना होनी है और ऐसे में उस मतगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी है। निर्वाचन आयोग में अपनी तैयारी पूरी कर ली गई है। सियासी दलों को भी सारे नियम और कानून समझाने का काम कर दिया गया। यानी इस बार पूर्व विगत वर्षों की तुलना में इस बार जो मतगणना की जो तैयारियां वो काफी सख्त रूप से होगी। सुरक्षा के 3 लेयरों के घेरे में यहाँ पर होगी और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि इस बार जो नियम होंगे वो काफी सख्त यहाँ पर होंगे। यानी मतगणना स्थल पर कैबिनेट मंत्री या उनके जो गवर्नर तक हो वो अंदर नहीं जा पाएंगे, यानी कोई भी हथियार धारक बंधु अंदर नहीं जा पाएगा। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि हर राउंड वाइज के हिसाब से यहाँ पर तुलना होगी, जिसका ग्रामीण में भी आप दे सकते हैं, ऑनलाइन इसको चेक कर सकते हैं
और केंद्र के माध्यम से पूरा अपडेट होगा। उम्मीद यह है कि इस बार उत्तराखंड की 5 सीटों में सबसे पहला रिजल्ट टिहरी लोकसभा सीट का यहाँ पर आ सकता है। अंतिम जो रिजल्ट होगा जिसमें देरी हो सकती है वो पौड़ी लोकसभा सीट और हरिद्वार लोकसभा सीट हो सकती है, लेकिन निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयारी पूरी है। अब देखना यह होगा कि 4 दिन की जब मतगणना शुरू होगी तो राजनीति में नेताओं का जो वोट होता है वो किस कदर बैठता है, काम करता है। कैमरामैन नथुना साथ अभय कैंतरा, इंडिया वाइस, देहरादून। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की तर्ज पर जल्द ही यमुनोत्री धाम के लिए भी हेली सेवा की शुरुआत की जाएगी, जिसको लेकर पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने कहा है कि सितंबर महीने से यमुनोत्री धाम के लिए भी हेली सेवा की शुरुआत की जाएगी, जिसे लेकर यमुनोत्री धाम से 1 किलोमीटर दूर हेलीपैड का निर्माण शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि हेलीपैड के बनने से बुजुर्ग श्रद्धालुओं को यमुनोत्री धाम के दर्शन करने में काफी सहूलियत होगी। तो वहीं उत्तराखंड के राजस्व के साथ ही साथ यहाँ के लोगों को बहुत बड़ा रोजगार भी उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही सरकार भी चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। तो यमुनोत्री धाम में जल्द ही शुरू होगी हेली सेवा। सितंबर से हेली सेवा की शुरुआत होगी, जिसके बाद माना जा रहा है कि यात्रियों को हेली सेवा की शुरुआत होने से काफी राहत मिलेगी। धाम से 1 किलोमीटर दूर हेलीपैड का किया जाएगा निर्माण। यमुनोत्री बहुत टिपिकल प्लेस है क्योंकि उसमें 6 किलोमीटर का ट्रैक भी इन्वॉल्व है। अगर हम जानकी चट्टी की बात करें तो जानकी चट्टी के बाद हमारे पास ऑलरेडी 2 या 3 लोगों ने एप्लीकेशन किया है कि वो अपनी ज़मीन पे हेलीपैड बनाने के लिए इच्छुक है। और उस संदर्भ में हमारी जो पॉलिसी भी है कि हम इंसेंटिवाइज करते हैं जहाँ पे सिविल एविएशन डिपार्टमेंट को हेलीपैड बनाना की आवश्यकता है और वहाँ पे अगर सरकारी ज़मीन नहीं मिल रही है तो प्राइवेट व्यक्ति के साथ भी हम अपना एक एग्रीमेंट करते हैं, जिसमें रेवेन्यू शेयरिंग के भी उसमें कॉम्पोनेंट इन्वॉल्व। गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की खपत भी बढ़ चुकी है, तो वहीं बिजली के बढ़े दामों से आम आदमी के पसीने छूट रहे हैं। बता दें कि छोटे व्यापारियों से लेकर आम आदमी भी बिजली की नई दरों से परेशान है। सरकार से बिजली की कीमत में थोड़ी राहत देने की मांग की जा रही है। इस दौरान आम आदमी का कहना है कि बिजली की बढ़ी कीमतों के चलते पूरे घर का बजट बिगड़ चुका है। एक तरफ बिजली की कटौती तो दूसरी ओर बिजली के बढ़े दामों से आम आदमी के सामने गर्मी में और भी तपन बढ़ रही है। बिजली का बढ़ा हुआ बिल हर आदमी नहीं दे पा रहा है। जिन लोगों की इनकम कम है उनके बेचारों के खर्चे बढ़ गए हैं तथा वो अपने को परेशानी महसूस कर रहे हैं। सरकार से निवेदन है कि ऐसे लोगों के लिए भी वो विचार विमर्श करे कि जो लोग 200 यूनिट से कम बिजली यूज करते हैं उनका बिल का रेट कम हो। बिजली के रेट वैसे बहुत बढ़ चुके हैं, पिछले साल से अब भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और कोई गरीब हम जैसे लोग को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत अगर गुंजाइश हो तो बहुत अच्छा लगेगा हमें भी। बहुत ज़्यादा रेट हो चुके हैं बिजली के। जी देखिए, जो बिजली के नए बिल आए इनके रेट बड़े अनाप शनाप आए और कैसे बढ़ के आए, क्यों बढ़ के आए, क्या बढ़ के आए, ये कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। और एकदम इलेक्शन होते इस तरह का जनता में बोझ को डाल दिया, ये अभी तक समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने जिससे पता ही नहीं चल पा रहा है कि किस चीज़ के बढ़े हुए हैं ये। और अब ये बता रहे हैं कि कुछ चेंज होकर दोबारा से वो लग रहा है मीटर, प्रीपेड मीटर लगेंगे और उनकी सिक्योरिटी और लगेगी। बुलेटिन में फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। उत्तराखंड सरकार प्रदेश में बायोगैस प्लांट पर जोर दे रही है। बायोगैस प्लांट से वैकल्पिक ऊर्जा का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसी क्रम में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पशुपालन विभाग ने 4 धाम यात्रा मार्ग पर 30 टन का एक बायोगैस प्लांट लगाया है, जिसमें यात्रा मार्गों से घोड़े खच्चर की लीद का उपयोग किया जा सकेगा। इसी क्रम में दुग्ध विकास विभाग प्रदेश के कुछ अन्य जगहों पर बायोगैस प्लांट लगाने जा रही है, जिससे न सिर्फ बिजली की खपत कम होगी बल्कि पशुपालकों को एक्स्ट्रा इनकम भी होगी। एस्टिमेट की 3 प्लांट की हमने व्यवस्था करी है, उसको टेंडर प्रोसेस उसके चल रहे हैं। एक श्रीनगर में लगेगा, एक हमारा सितारगंज है और तीसरा वाला हम शायद रुद्रपुर में उसको जो हमारी फीड फैक्ट्री है उसमें लगाने की सोच रहे हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो हमको क्लीन पावर सोर्स की एनर्जी मिलेगी, गैस जो गोबर से हमको मिलती है, और सबसे बड़ा फ़ायदा उसका पशुपालकों के लिए है, क्योंकि जो हम गैस बनाएंगे वो गोबर से बनाएंगे और उसके लिए हमको पशुपालकों से गोबर खरीदनी है। जो हमने एक एस्टिमेट रखा है, वेग एस्टिमेट है, अभी उसका फाइनल नहीं किया रेट, लेकिन लगभग 1.25 से 2 रुपये किलो पे हम पशुपालकों से गोबर खरीदेंगे। खबर देहरादून से है, जहां तापमान बढ़ने के साथ ही आम आदमी के साथ फलों के उत्पादन पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। बता दें कि देहरादून की लीची
के लिए इसे जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि तापमान 38 डिग्री से ऊपर हो तो ये लीची फलों के लिए नुकसानदायक होता है, जिससे बचने के लिए अपर निदेशक उद्यान रतन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को लीची के पेड़ों में पर्याप्त सिंचाई करनी चाहिए, साथ ही उस पर पानी का छिड़काव भी करना चाहिए। इसके अलावा राज्य में आम का उत्पादन करीब 13,000 मीट्रिक टन है। आम के किसानों को भी आम के उत्पादन के लिए देखभाल करनी चाहिए। तो जिस तरह से मौसम में तापमान चढ़ता हुआ देखा जा रहा है, ऐसे में आम आदमी के साथ ही साथ फलों के लिए भी इस तापमान को खतरनाक माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि कई ऐसे फल हैं जिनका तापमान यदि नियत स्थिति से ऊपर जाता है तो फलों के खराब होने की आशंका हो जाती है। इसको लेकर अपर निदेशक उद्यान रतन कुमार ने जानकारी दी है कि खासतौर से उत्तराखंड में लीची के बागानों पर पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के साथ ही साथ पानी के छिड़काव की जरूरत है। इसके अलावा आम की फसल का भी इस मौसम में ध्यान देने की जरूरत है। वर्तमान समय में जो राज्य में लीची का उत्पादन करीब 5,200 हेक्टेयर एरिया के अंतर्गत हो रहा है, जिससे करीब 19,000 मैट्रिक टन हम लोग लीची का उत्पादन कर पा रहे हैं। तो अभी जो हमारी फसल है वो पकने करीब पहुंच गई है और बहुत सी हमारी प्रजातियाँ हैं जो कि अल्ली हैं और अच्छा फ़ायदा भी होता है हमारे किसानों को। तो जैसा प्रकार से गर्मी बढ़ रही है तो अब तो माना जाता है कि 38 डिग्री से ऊपर जब सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो लीची में फल फटने की समस्या, फ्रूट ड्रॉप की समस्या सब बढ़ जाती है। तो अभी जो हमारे स्टेट में जिस प्रकार से चल रहा है मौसम का, तो हमारे जो किसान भाई हैं जो कि लीची के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनके लिए यही सिफारिश है कि वो अपने बागों में सिंचाई का प्रबंधन करते रहें और हमारे जो समय समय पर जो अपने फलों पर स्प्रे करने होते हैं, प्रातःकाल सादे पानी का स्प्रे भी कहा जाता है, जिससे कि फलों की लाइफ बड़ी अच्छी हो जाती है। कुछ किसान भाई हमारे फ्रूट बैगिंग भी कर रहे हैं, वो भी अच्छी एक तकनीक है, जिससे कि अपने पौधों को, अपने फलों को एक समान कलर डेवलप होता है उसमें और साथ ही साथ उसमें कोई बीमारियां भी इस प्रकार से। खबर देहरादून से है, जहां सुपरस्टार रजनीकांत केदारनाथ की यात्रा पर निकल चुके हैं। आपको बता दें कि सुपरस्टार रजनीकांत एक बार फिर उत्तराखंड की यात्रा पर निकले हैं। पिछली बार जब उनकी जेलर फिल्म रिलीज हुई थी, इस समय वह ऋषिकेश स्वामी दयानंद आश्रम पहुंचे थे। यहां से श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकले। एक बार फिर अभिनेता रजनीकांत बुधवार की शाम ऋषिकेश के स्वामी दयानंद आश्रम पहुंचे हैं और यहां पहुंचकर उन्होंने गुरु की समाधि पर ध्यान लगाया। साथ ही संध्याकालीन आरती में भी शामिल हुए, जिसके बाद 2 मित्रों के साथ गुरुवार की सुबह बद्री केदार धाम की यात्रा पर निकले हैं। बताया जा रहा है कि वो दर्शन के बाद द्वारा हाट भी जाएंगे। तो सुपरस्टार रजनीकांत 4 धाम की यात्रा पर निकले हैं। अलग अलग धामों में रजनीकांत दर्शन करने के लिए उत्तराखंड पहुंचे हैं। इसके अलावा स्वामी दयानंद आश्रम पहुंचकर उन्होंने ध्यान भी लगाया। प्रदेश में इन दिनों पारा अपने चरम पर है। ऐसे में मैदानी क्षेत्रों के साथ ही वन क्षेत्रों में भी वन्यजीव गर्मी के प्रकोप से बेहाल है। भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क में जानवरों को गर्मी से बचाव करने के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए का उपयोग किया जा रहा है। इसके लिए राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क क्षेत्र की सभी 10 रेंजों में छोटे बड़े कई वाटर होल्स का निर्माण कराया गया है। इनमें निरंतर पानी भरा जा रहा है। राजाजी की मोतीचूर और कांसरो रेंज में करीब 47 कई पुराने वाटर हिल्स के साथ सुधारीकरण के साथ 5 बड़े जलाशयों को भी निर्मित किया गया है। जंगल में ही बड़े वाटर होल्स बन जाने से अब जंगली हाथियों के झुंड को जंगल में ही पानी मिल पा रहा है और ये आबादी क्षेत्र की ओर रुख नहीं कर रहे हैं। स्थानीय ग्रामीण भी अब इन वाटर होल्स को भरने में अपने स्तर से राजाजी टाइगर रिजर्व का सहयोग कर रहे हैं। टाइगर रिजर्व द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए, ऐसे वन क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए जहां पर वन्यजीव आबादी क्षेत्रों में पानी के लिए प्रवेश करते हैं। उनको चिन्हित कर दिया गया है सभी रेंजों में। कुछ स्थानों पर कच्चे वाटर होल बनाए गए हैं जिसके लिए बाहर से पानी लाया जा रहा है। जो पुराने वाटर होल, पक्के वाटर होल हैं, उन पर पानी निरंतर पानी उनमें डाला जा रहा है ताकि वन्य जीवों को, पशु पक्षियों को पानी मिल सके। ऐसे क्षेत्र जहां पर हमारे पुराने पानी के सोर्स हैं, जल स्रोत हैं, उनका जीर्णोद्धार किया गया है और उन स्थानों को चिन्हित कर
वहाँ पर जलाशयों बड़े वाटर होलों का निर्माण किया गया है ताकि बड़े वन्य जीव एवं छोटे पशु पक्षी सभी को आसानी से सुगमता से पानी उपलब्ध हो सके। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। ऐसे में काउंटिंग की तैयारी को लेकर एक तरफ जहां निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी और कांग्रेस ने भी मतगणना से जुड़ी अपनी तैयारी तेज कर दी है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा है कि इस बार उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों को भाजपा बहुमत के साथ जीतने जा रही है। उन्होंने बताया कि इसे लेकर मतगणना की तैयारी की जा रही है। साथ ही 4 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी मतगणना से जुड़ी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने 5 लोकसभा सीट के उम्मीदवार और जिलाध्यक्षों को पत्र लिखा है कि 30 तारीख को जो भी पोलिंग एजेंट है उनका प्रशिक्षण किया जाए। निश्चित रूप से 5 लोकसभा सीटों को भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रही है और उसको लेकर के मतगणना की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरी की जा रही हैं। हमारे जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, विधानसभा स्तर पर और लोकसभा स्तर पर अलग अलग स्तर पर कार्यकर्ताओं को मतगणना अभिकर्ता के रूप में वहां पर मतगणना केंद्र में भेजा जाएगा और निश्चित रूप से जो 4 जून होगा उस दिन तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए पूरे देश के अंदर प्रचंड बहुमत मिलने वाला है और आदरणीय प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। चारधाम यात्रा में 20 दिनों में 13 लाख श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। ये आंकड़ा बीते सालों से लगभग दुगना है। ऐसे में यात्रा को व्यवस्थित बनाने में सरकारी मशीनरी के पसीने छूट रहे हैं। यमुनोत्री और केदारनाथ की यात्रा पैदल होने के कारण स्वास्थ्य की दृष्टि से यहां विशेष सतर्कता बरती जा रही है। यात्रा में अभी तक 67 श्रद्धालुओं की मौत की खबर भी सामने आई है। चारधाम यात्रा की ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था 31 मई तक के लिए बंद कर दी गई है। इसके लिए हजारों यात्री हरिद्वार में फंस गए। हरिद्वार में फंसे हजारों यात्री कई दिनों तक यहां रुककर इंतजार करते रहे कि उन्हें रजिस्ट्रेशन मिले तो चारधाम की यात्रा के लिए निकल पाए। शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन के द्वारा 3 दिन से उन्हें ट्रिप कार्ड बनाकर चारधाम यात्रा के लिए रवाना किया जा रहा है। आपको बता दें कि मंगलवार को करीब 2000 यात्रियों को ट्रिप कार्ड बनाकर चारधाम यात्रा के लिए रवाना किया गया। वहीं बुधवार को 1300-1400 यात्रियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके यहां से रवाना किया गया, जबकि आज 2000 से ज्यादा यात्रियों को चारधाम यात्रा के लिए रवाना करने की कोशिश प्रशासन के द्वारा की जा रही है। प्रशासन के द्वारा की गई व्यवस्था से यात्रियों में अब खुशी है कि वो चारधाम यात्रा पर निकल पा रहे हैं। ऑफलाइन व्यवस्था जो है परसों से वो कर दिया है, लेकिन कल से हमने जैसे ऋषिकेश में हो रहा है कि राजस्व विभाग लिस्ट बना रहा है, वो लिस्ट के बाद हमारे यहाँ आवेदन पत्र भेज रहे हैं, उसको फिर हम यहाँ पर ऑनलाइन QR कोड जनरेट करके कर रहे हैं। तो कल के जो हमारे थे वो 600 लगभग पहले के कल भी जो है लगभग 1300-1400 आदमी निकाले गए हैं। परसों 2000 से ज्यादा आदमी गए हैं। आज भी कोशिश की जा रही है कि 2000 से ज्यादा लोगों को करके भेजा जाए। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल इतने। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।